हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीएसई चैनल में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हम डीएवीबी यूनिवर्सिटी एसआईएस रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के एसआईएस रजिस्ट्रेशन यानी कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का जो रजिस्ट्रेशन होता है हमको कैसे करना है ऑनलाइन, मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, तो डीएवीबी यूनिवर्सिटी का एसआईएस रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम डीएवीबी एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमको सबसे पहले नंबर पर एक लिंक दिखाई देगा डीएवीबी एमपी ऑनलाइन। तो इसके बाद में इसके जस्ट नीचे एक लिंक आ जाएगा DAVB.MPOnline.gov.in। तो हमको इस पर ही क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस आने लगेगा। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है भेजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश जरूर करूँगा। ओके, तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। हम डीएवीबी एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको एक सबसे नीचे एक लिंक दिखाई देगा। क्या लिंक दिखाई देगा मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टूडेंट इन्फो सिस्टम कोष्टक में लिखा गया है एसआईएस। तो आपको इसी लिंक का यूज करना है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने जो कि एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे सामने 3 लिंक आ जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको फर्स्ट नंबर का यूज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, रजिस्टर लॉगिन एसआईएस इस लिंक का यूज करना है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो सेकंड लिंक के यूज के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अपना पासवर्ड भूल गए तो थर्ड लिंक के माध्यम से इसका पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। तो हमको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको फर्स्ट लिंक का यूज करना होगा। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है और आप न्यू यूज़र हैं यानी कि पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर सबसे नीचे लिंक दिखाई देगा रजिस्टर न्यू यूज़र। तो रजिस्टर न्यू यूज़र वाले लिंक पर आपको यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमको कुछ क्राइटेरिया है जो कि फिल करना होगा। क्या क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो हमको कुछ अपनी स्टूडेंट डिटेल्स डालनी होंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हमको अपना नामांकन नंबर डालना होगा। नामांकन नंबर डालना होगा, डीए से स्टार्ट होता है, डीए से ऐसा ही कुछ स्टार्ट होता है, नामांकन नंबर डालना है। इसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। और यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। जो भी इसका आंसर होता है, जैसे 5+2 का आंसर 7 होता है तो इसके बाद में शो कर देना है SHOW, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ से मैं एक कैंडिडेट का डाल देता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमारा फॉर्म ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन संबंधित कोई कुछ रूल्स हैं, यहाँ पर रूल्स दिखाई देंगे। यहाँ इस रूल्स में सबसे पहले नंबर का रूल्स हमको ज़रा ध्यान से समझ लेना है, बस यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और पासवर्ड से संबंधित रूल्स दिए गए हैं, वो मैं आपको पासवर्ड कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर जो रूल्स दिया गया है सबसे पहले इस रूल्स में क्लियर लिखा गया है योर एनरोलमेंट नंबर इज योर यूजर ID। हाँ दोस्तों, इस बात को जरा सा ध्यान से समझ लेना है। जो आपका नामांकन नंबर होता है वही यूजर ID होती है। जैसा कि आपको पता हो किसी भी फॉर्म को लॉगिन करने के लिए हमारे पास में यूजर ID होनी चाहिए और उसका पासवर्ड होना चाहिए। तो इसका जो SIS रजिस्ट्रेशन का SIS फॉर्म का जो यूजर ID, इसको लॉगिन करने का जो यूजर ID होता है वो हमारा नामांकन नंबर ही होता है। ओके, और पासवर्ड हमको बनाना है, पासवर्ड मैं आगे बताऊँगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर इसके जस्ट नीचे कुछ हमारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड से संबंधित डिटेल्स दी गई हैं कि हमको पासवर्ड किस तरह का बनाना है। इसमें क्लियर लिखा गया है कि पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए और 8 से 15 अक्षर के बीच में होना चाहिए, जिसमें एक न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए। वो मैं आपको बता दूँ, स्पेशल कैरेक्टर में ये वाले जो कैरेक्टर होते हैं वो आ जाते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा फ़ोटो का एक सेशन दिखाई देगा जिसमें आपका फ़ोटो शो नहीं होगा। अगर यहाँ पर आपका फ़ोटो शो नहीं होता है तो कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और SIS रजिस्ट्रेशन में डीएवीबी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यहाँ पर फ़ोटो शो नहीं हो रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, और कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपका फ़ोटो शो नहीं होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद में दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर कैंडिडेट नेम यानी कि हमारा नाम दिखाई दे जाएगा और हमारा जेंडर दिखाई दे जाएगा और हमने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज का यहाँ पर हमको नाम दिखाई देगा, किस कोर्स में एडमिशन लिया है वो यहाँ पर हमको दिखाई देगा। ओके, अब दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर डालना और ईमेल ID डालनी। अगर हम यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल ID फिल नहीं करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो हमको मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालना ज़रूरी है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, हिंट क्वेश्चंस, यहाँ पर हिंट क्वेश्चंस दिया गया है
और यहाँ पर दिया गया है हिंट आंसर। तो हिंट क्वेश्चंस में आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो हिंट क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जा रहा है, ये इसलिए पूछा जाता है जब आप अपना पासवर्ड फॉरगेट करते हैं, तो पासवर्ड फॉरगेट करते टाइम पर हिंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पर हिंट क्वेश्चंस हमको फिल करना होता है। अब हिंट क्वेश्चंस में क्या फिल करना है, यहाँ से आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, जैसा बर्थ सिटी, फेवरेट कलर। तो आप जैसा कि बर्थ सिटी आप किस सिटी में रहती हैं, तो यहाँ से हमने बर्थ सिटी चॉइस कर लिया। आपको जो भी बस आपको याद रहना चाहिए, अगर फॉरगेट करते टाइम पर ही आपसे पूछा जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने हिंट क्वेश्चन कौन सा सिलेक्ट किया था, तो वो वहाँ पर आंसर पूछेगा वहाँ पर। अगर आप गलत फिल करोगे तो फिर दोस्तों आपका पासवर्ड फॉरगेट करने में थोड़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो आपको ज़रा ध्यान से इसको जैसा आप हमेशा याद रख सकें ऐसा ही हिंट क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करना हो। जो भी आपकी बर्थ सिटी होती है वो बर्थ सिटी यहाँ पर फिल कर देनी होती है, जैसा इंदौर हो गया, वो XYZ कुछ भी हो गया, आपके एरिया का नाम बस वहाँ पर आपको डालना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, बस आपको याद रह जाए वो चीज़ें आपको डालनी हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। जो भी आपका ब्लड ग्रुप होता है, तो ब्लड ग्रुप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अभी ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो आप अभी यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, वैसे ऑपोजिट सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इसको बाद में एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर पाएंगे। ओके, इसके बाद में दोस्तों आपको एनरोलमेंट नंबर दिखाई देगा और एनरोलमेंट नंबर के आगे लिखा गया है प्लीज़ नोट एनरोलमेंट नंबर इज योर यूजर ID। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारा नामांकन नंबर होता है वही हमारी यूजर ID होती है। ओके, अब दोस्तों हमको क्या करना है, हमारा पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर लिखा है चॉइस पासवर्ड, तो हमको अपना पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड कैसे बनाना है वो जरा ध्यान से समझ लीजिए। जैसे पासवर्ड आपको बनाना है, मेरा नाम है शुभम, क्या नाम है मेरा नाम शुभम है, तो इसी के आधार पर हम पासवर्ड बनाना सीखेंगे। आप अपने नाम के आधार पर पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे शुभम का मैंने ले लिया S कैपिटल और बाकी सब ले लिए मैंने स्मॉल। कैसे ले ली, स्मॉल। अब इसमें हमको दोस्तों क्या लगाना है, स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ से हमने @ स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया और अब हमको क्या लगाना है, न्यूमेरिकल नंबर। तो न्यूमेरिकल नंबर में 1 2 3 4 इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आप पासवर्ड डालोगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिख कर आएगा, जरा देख लेते हैं हम। इसके बाद में दोस्तों हमारी जो फीस रहने वाली है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रहने वाली, 30 रुपये फीस रहने वाली। और यहाँ पर लिखा गया नॉट पे द अमाउंट फॉर 1 टाइम ओनली आपको 1 टाइम ही पे करना है। और इसके बाद में आप फर्स्ट ईयर में पे करोगे तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर हमेशा के लिए यही रहेगा, ऐसा यही यूजर ID पासवर्ड काम करेगा आपका। ओके, तो आपको इस यूजर ID पासवर्ड को कहीं पर अच्छे से लिख कर रख लेना है, ये भविष्य में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर सबमिट बटन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से जल्दी से हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमको अपना पेमेंट करना है, तो पेमेंट से संबंधित यहाँ पर डिटेल्स दिखाई देंगी। यहाँ पर सबसे पहले हमारी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन दिखाई देने वाली, हमको पेमेंट कितना करना है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पेमेंट 30 रुपये का होने वाला है, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर लिखा है पेमेंट नॉट येट डन, यानी कि अभी हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। और यहाँ पर वहीं हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी, सभी इन्फॉर्मेशन हमारी दिखाई देने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों हमको कुछ भी नहीं करना है, अब यहाँ पर डायरेक्टली आना है नीचे और प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जल्दी से हम इस पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। ओके, इसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, पेमेंट मोड आए जाएंगे जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है। जैसा क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, और जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पेमेंट कर दिया और पेमेंट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर वहीं पेमेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन हमको दिखाई देने वाली है। ओके, अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन क्या दिखाई देंगी, पेमेंट स्टेटस आ जाएगा, आपने कब पेमेंट किया है, ट्रांजैक्शन ID कितना पेमेंट किया है, QR कोड, यहाँ पर सभी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। जनरल इन्फॉर्मेशन में वही चीज़ हमको दिखाई देंगे। सबसे नीचे हमको दिखाई देगा प्रिंट का ऑप्शन, तो यहाँ पर हमको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, जिससे हमें भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इस प्रिंट आउट को अपने पास में संभाल कर अच्छे से रख लीजिए। और इसी प्रिंट आउट के पीछे यानी कि नेक्स्ट पेज पर यूजर ID अपनी लिख कर रख लेना, और आपने जो कि पासवर्ड क्या बनाया है उस पासवर्ड को भी लिख कर आपको रख लेना। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल गई होगी। अगर आपको अभी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।